हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप कम से कम जो है 40 से ज़्यादा 40 प्लस आपको जीके वाले कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं जिसको यू कैन राइट। और इस प्रकार के प्रश्न जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन इसमें से जो इनपुट्स मिलेंगे वो आप स्टेट की पीएससी और यूपीएससी एग्जाम में भी उसको इनपुट यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम सबसे पहले कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उड़ीसा में एक मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पिंडवानी नृत्य, क्या पिंडवानी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है। 2000 में, क्या सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना था, दूसरा यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड बना था, और तीसरा बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था। यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये तीनों राज्य बने थे कब? 2010 के अंदर में। और इस प्रकार की प्रश्न जो है CHSL के एग्जाम में भी पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यहीं पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर में। कौन सा पार्क है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर में है। इसके अलावा जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, क्या इंद्रावती नेशनल पार्क है, वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर में है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में 2 नेशनल पार्क हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर में, गुरु घासीदास और इंद्रावती। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, घासी, तो घासी से हम कह सकते हैं छत्ती, तो घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क तो छत्तीसगढ़ हो गया। और जो इंद्रावती है, इंद्रावती नेशनल पार्क, तो वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर में हो गया। तो अगला देखें, भिलाई स्टील प्लांट जो है, भिलाई स्टील प्लांट ये रूस की सहायता से बना हुआ था। और भिलाई स्टील प्लांट आपको पता है कहाँ पर है? ये झारखंड के अंदर में भिलाई स्टील प्लांट जो कि रूस की सहायता से बना हुआ था। तो ये कौन सा जो है किसकी मदद से बना हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो भिलाई जो है वो रूस की तरफ से, रूस की मदद से बना हुआ है, रूस की सहायता से। राउरकेला में जो बना हुआ है स्टील प्लांट वो जर्मनी की सहायता से बना है। अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, राउर, राउर, राउर में आ रहा है उर, और उर किसे कहते हैं? उर है अपना उड़ीसा कहते हैं। उर मतलब कि उड़ीसा हो गया। अब उड़ीसा में क्या कोयला पाया जाता है? अच्छी मात्रा में कोयला पाया जाता है, और जर्मनी में भी अच्छी मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो राउरकेला हो गया जर्मनी। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट है वो किसकी मदद, कहाँ पर है? पहली बात तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, क्या एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वह भी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के अंदर में है। तो पहली बात तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है दुर्गापुर में, वो कहाँ पर है? तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर में है। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर जो ट्री है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के अंदर में। फिर अगला प्रश्न, जो इंद्रावती है वो किसकी सहायक नदी है? आपने देखा इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर था? छत्तीसगढ़ में था। तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। अच्छा, एक नदी जो दामोदर बहती है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो हुगली की सहायक नदी है। अब आपको पता है कि आईपीसीसी, क्या आईपीसीसी का एक रिपोर्ट आया है, यही अगस्त 2021 के अंदर में। आईपीसीसी का फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। क्या इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। यानी कि आईपीसीसी का संबंध किससे है? आईपीसीसी का संबंध है क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो क्या है? तो आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि हिंद महासागर जो है उसका तापमान, उसका गर्माहट जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण से जो हिंद महासागर के द्वीप वगैरह हैं उसके डूबने का संकट जो है हो सकता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलेंगी और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिसके कारण से वहाँ पे जो द्वीपीय देश हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं वो डूब सकते हैं आगे 10, 20, 50 सालों के अंदर में। 2010-20 का दशक, क्या 2010 से 20 का यानी पिछला जो दशक है वो पिछले 1.25 लाख सालों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। क्या पिछला दशक यानी कि 2010 वाला जो दशक है वो पिछले 1.25 लाख सालों की गर्माहट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्मी किस प्रकार से बढ़ रही है, यानी कि जो वैश्विक तापमान है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उससे बहुत सारे प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे कह लें कि बर्फ़ पिघलते हैं जिससे कि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, और बर्फ़ पिघलते हैं तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। उसके अलावा जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। और फिर क्लाइमेट चेंज से कहीं पर ड्रॉट होता है तो कहीं पर फ्लड आ जाता है, ऐसी भी घटनाएं होती हैं।
जो पूरा रेन का पैटर्न है वो भी उसमें भी बदलाव होता है। कभी गर्मी जो है, हीट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, कभी ठंडी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बरसात जो है रिकॉर्ड तोड़ देता है, पिछले 4000-5000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब क्लाइमेट चेंज वाली स्थिति होती है। अच्छा, ये जो आईपीसीसी है इसको स्थापित कब किया गया था? तो 1980 के अंदर में जो है आईपीसीसी का गठन किया गया था। आईपीसीसी का गठन किया गया था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। अच्छा, कुछ द्वीप हैं जिनका नाम बदला गया है, आप जानते होंगे, जैसे कि व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? पहली बात तो ये उड़ीसा के अंदर में है व्हीलर द्वीप, और इसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदल करके रखा गया है बॉस द्वीप। कांडला पोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या? कांडला पोर्ट का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। तो इसको भी याद कर सकते हैं, कोटला जेटली, तो ऐसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो अरुण जेटली स्टेडियम, ये दिल्ली के अंदर में है। प्रवासी भारतीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम जो है वो सुषमा स्वराज के नाम से रखा गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज, क्योंकि विदेश मंत्री थी अपने समय में, आपको पता ही है, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम जो है सुषमा स्वराज केंद्र के नाम से रखा गया है। मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात के अंदर में है, उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से भी पहले उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, लेकिन वर्तमान में मोटेरा स्टेडियम का नाम है क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब यहाँ पे देखिए, हिंद महासागर के जो द्वीप हैं, हिंद के कुछ द्वीप हैं हिंद महासागर के, कौन से? क्योंकि जो डूबेंगे, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया कि हिंद महासागर का तापमान बढ़ रहा है, तो कौन कौन से द्वीप डूब सकते हैं? तो द्वीपीय देश कौन से हिंद महासागर में, वो तो जाने पहले। मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। तो मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जो कि हिंद महासागर के अंदर में। सेशल्स है, सेशल्स भी जो है एक द्वीपीय देश है। मेडागास्कर भी द्वीपीय देश है। फिर डिएगो गार्सिया हो गया। रीयूनियन द्वीप हो गया। रीयूनियन द्वीप पर जो है फ्रांस का नियंत्रण है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस तरीके से यहाँ देखा हमने कि मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, डिएगो गार्सिया, रियूनियन द्वीप, ये सारे जो हैं हिंद महासागर के अंदर में स्थित हैं। अब कुछ देख लें रिपोर्ट वगैरह। जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है उसको जारी कौन करता है? प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट को जारी करता है कौन? विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। ये अमेरिका की एक है संस्था है, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट ये जारी करती है, जिसका नाम है क्या है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था जो है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें भारत की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं बताई गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये प्रश्न जो है आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईएमएफ इस रिपोर्ट को जारी करता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस जो है जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो फिर से 22 मार्च को मनाया जाता है क्या? जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को आपको बताया कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। और 2021 की जो अर्थ डे की थीम है वो क्या है? वो है रीस्टोर आवर अर्थ। क्या है? रीस्टोर आवर अर्थ। ये है 2021 की वर्ल्ड अर्थ डे का थीम। फिर अगला देखें, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। आपको पता है कि 9 अगस्त 1925 के अंदर में लखनऊ में जो है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ था, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने नाम इसका बदल दिया है, और इसका नाम बदल के रखा गया है क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रखा गया है, जिसको हिंदी में बोलें तो काकोरी ट्रेन कार्यवाही भी बोल सकते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो कि 9 अगस्त 1925 के अंदर में लखनऊ में हुआ था, उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन यानी कि काकोरी ट्रेन कार्यवाही रख दिया है। इसी वाले जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, इसी में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह आज़ाद, ये सब जो है उसमें शामिल थे। कौन से? 4 लोग मुख्य रूप से शामिल थे, जिसमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, एक राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह, और चौथे आज़ाद जी। लेकिन इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह को जो है वो फांसी दे दी गई थी। कब? 1927 के अंदर में इन तीनों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है उसमें से बच करके निकल गए थे। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, कौन सा ऐसा ईंधन है जो
कह लें कि पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। इसके अलावा जो फ्यूल होते हैं जैसे डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गई, ये सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करती हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो रिलीज़ नहीं करता है। क्या नहीं रिलीज़ करता है? तो पॉल्यूशन को जो है नहीं फैलाता है। तो इसलिए उसको हरित गैस भी कहा जाता है, नहीं कि ग्रीन कह लें कि ग्रीन गैस भी उसको कहा जाता है। एक ग्रीन गैस होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, CH4 हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, डाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। इस प्रकार के जो गैसें हैं वो कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसें। मीथेन भी इसके अंदर में आ जाता है। तो ये सारी गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है कहाँ से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निष्कासन जो है वो मुख्य रूप से AC, रेफ्रिजरेटर, इन सारे क्षेत्रों से होता है। अच्छा, 9 अगस्त को क्या मनाते हैं? 9 अगस्त को मनाते हैं क्या? एक तो नागासाकी दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त के दिन में नागासाकी दिवस मनाते हैं। अच्छा, नागासाकी पे कौन सा परमाणु बम गिराया गया था? तो फैट बॉय गिराया गया था इसके ऊपर। हिरोशिमा दिवस मनाते हैं 6 अगस्त को, जिसके ऊपर लिटिल बॉय परमाणु बम गिराया गया था 1945 में अमेरिका के द्वारा। 9 अगस्त के दिन में ही क्या है? आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 अगस्त के अंदर में ही। अच्छा, भारत में आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो झारखंड की राजधानी रांची में स्थापित किया जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें हमने जो है जितने क्वेश्चन देखे, आई होप इसमें आपको जो है 40-50 क्वेश्चन जो है GK वाले अच्छे से मिल गए होंगे। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।